दोस्तों नमस्कार, मैं वरिंदर पटेल। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण सीट की खबर आपको बताने जा रहा हूँ। मिल्कीपुर सीट की बात कर रहा हूँ। अयोध्या के अंतर्गत आने वाली मिल्कीपुर सीट पर महासंग्राम जो उपचुनाव का होने जा रहा है, उसको लेकर बहुत बड़ी हलचल तेज है। अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी के सांसद हैं और अवधेश प्रसाद ने चैलेंज कर दिया सीधा योगी आदित्यनाथ को। आपको बता दें कि मीडिया से बात करते हुए अवधेश प्रसाद ने पूरी तरह से चैलेंज कर दिया कि अगर मिल्कीपुर सीट भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है तो राजनीति छोड़ दूंगा। और दूसरी बात है, 2027 का भी ऐलान जंग कर दिया अवधेश प्रसाद सांसद समाजवादी पार्टी के। उन्होंने कहा कि 2027 में 50 सीट से एक सीट भी अगर ज़्यादा आ जाती है भारतीय जनता पार्टी, तब भी राजनीति छोड़ दूंगा। बहुत बड़ा। आपको बता दें कि मिल्कीपुर सीट के बारे में बताने से पहले आपको थोड़ा सा बताता हूँ फिर स्ट्रेटजी क्या है अखिलेश यादव की और अवधेश प्रसाद की, और साथ में योगी आदित्यनाथ क्या चाह रहे हैं। आपको बता दें कि सबसे बड़ी मिल्कीपुर सीट का सवाल है, तो उसमें आपको बता दें कि अब तक 6 बार समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर सीट जीती है, 2 बार भारतीय जनता पार्टी जीती है और 9 बार लगातार टोटल 11 चुनाव लड़े हैं। जो कि अवधेश प्रसाद जो भारतीय समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, अखिलेश यादव के बेहद ही करीबी साथ में रहने वाले। लगातार अखिलेश यादव विधानसभा में थे, नेता प्रतिपक्ष अपने बगल की सीट पे बैठाए थे और साथ में जैसे ही सांसद बने कन्नौज से अखिलेश यादव और अयोध्या से जो कि अवधेश प्रसाद, आप देखते होंगे सदन के अंदर, लोकसभा सदन के अंदर अखिलेश यादव अपने बगल की सीट पर, राहुल गांधी, अखिलेश यादव और अवधेश प्रसाद एक साथ बैठते हैं। तो क्या है मिल्कीपुर सीट का पूरा प्रोग्राम आपको बता दूं। सबसे बड़ी पहले बता देता हूं कि इसका ये जो भौगोलिक स्थिति ये है कि मिल्कीपुर सीट पे सबसे ज़्यादा पासी समाज है, यादव है, मुस्लिम समाज है। ये 3 समीकरण तो बन ही रहा है। साथ में मिल्कीपुर सीट पे सबसे बड़ा जो समीकरण है कि अवधेश प्रसाद उत्तर प्रदेश के एक मजबूत दलित नेता के तौर पर उनको जानते हैं। जैसे अदर पासी दलित जो हैं, अदर पासी दलित, वो भी अवधेश प्रसाद को बहुत ही मजबूती के साथ अवधेश प्रसाद के साथ खड़े रहते हैं चुनाव में। 9 बार चुनाव जीतना, 11 चुनाव में 9 बार चुनाव जीतना कोई मामूली बात नहीं होती। उस सीट पर जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से योगी आदित्यनाथ की दी गई है। योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदुत्व कार्ड में सबसे ज़्यादा अगर हिंदुत्व की परचम या हिंदुत्व की बात करने वाले सवर्ण हैं, सवर्ण में भी ब्राह्मण समाज के लोग खास करके हैं। इसके बाद वो हिंदुत्व कार्ड करके, हिंदू मुस्लिम कैडर करके जो कि एक मुश्त करने की जो योगी आदित्यनाथ कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बैकवर्ड दलित को एक साथ लेकर और उसके विपरीत में बैकवर्ड बनाम सवर्ण करके, बैकवर्ड दलित बनाम सवर्ण करके, मतलब बहुजन बनाम सवर्ण करके अवधेश प्रसाद इस चुनाव में उतरने की पूरी तरह से स्ट्रेटजी तैयार कर ली है। तो इस तरह से जिस हिसाब से ये भौगोलिक स्थिति बन रही है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा मुश्किल है। 2022 के चुनाव में जो मिल्कीपुर सीट पे 13,000 वोटों से, लगभग 13,000 वोटों से जो कि अवधेश प्रसाद विधायक बने थे, अयोध्या से सांसद बने, सीट खाली हुई। उसके बाद आपको बता दूं कि जब अयोध्या से सांसद बने तो जो मिल्कीपुर विधानसभा का जो वोट पैटर्न था, उसमें 8,000 की लीड जो है समाजवादी पार्टी को मिली थी। और तब मिली थी जब हिंदुत्व का पूरा कार्ड, राम मंदिर बनने की पूरी झलक सारी मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया और जो है कि पेड यूट्यूबर जो खासकर हिंदुत्व कार्ड के जितने भी हैं, पूरे लग गए भारतीय जनता पार्टी का। वहीं से अयोध्या से ही माहौल बनाने की इस बार 78 सीटें आएंगी। तो उस सीट पर, उस माहौल में जो कि अवधेश प्रसाद को 8,000 की उस मिल्कीपुर सीट से लीड अगर मिल रही, तो निश्चित तौर पर उसके बाद बहुत सारे समीकरण बदले। आपको बता दें कि सबसे बड़ा समीकरण आपको बता रहा हूँ, राजनीतिक विशेषज्ञ होने के नाते सबसे बड़ी चोट भारतीय जनता पार्टी को इस उपचुनाव में लगने जा रही है। 10 की 10 सीटों पर 25% वोट, 24% वोट जाटव समाज का भारतीय जनता पार्टी को गया है 2024 लोकसभा चुनाव में। इसके बाद जो है कि कोर्ट से जो आदेश आया वर्गीकरण को लेकर, आरक्षण वर्गीकरण को लेकर, इसमें सबसे ज़्यादा रोष अगर किसी में है तो जाटव समाज में है। अब जाटव समाज जो अदर
अदर पासी दलित माना जाता है, एक मजबूत स्तंभ माना जाता है और एक बहुत ही शानदार मतलब विचारधारा को लेकर अम्बेडकरवादी सबसे मजबूत अम्बेडकरवादी जाटव समाज होता है। जाटव समाज जो 24% गया था भारतीय जनता पार्टी में, 10 की 10 सीटों पर रोष है उसमें, वर्गीकरण को लेकर, जिस तरह में क्रीमी लेयर को लेकर जिस तरह से ये कोर्ट से फैसला आया भारतीय जनता पार्टी सरकार में, तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। तो निश्चित तौर पर अब जो दलित वोट है पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी से नाराज दिख रहा है और भारतीय जनता पार्टी से लड़ती हुई समाजवादी पार्टी ही दिख रही। तो निश्चित तौर पर ये जो दलित वोट है, ओबीसी वोट है, अल्पसंख्यक वोट है, एक मुश्त जो पीडीए है अखिलेश यादव का, बिल्कुल एक मुश्त हर सीट पर मजबूती के साथ जाएगा। और अवधेश प्रसाद तो एक दलित नेता के तौर पर जाने जाते हैं, तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव मिल्कीपुर सीट पे होना ही है। तो बहुजन बनाम संवर्ण इस सीट पे हो रहा है, जो ज़मीनी हकीकत मैं बता रहा हूँ। लगातार वहाँ पे जितने भी पत्रकार हैं लगातार उनसे बातचीत हो रही, तो उनका यही कहना है कि बहुजन बनाम संवर्ण इस सीट पे हो गया है और अल्पसंख्यक समाजवादी पार्टी के साथ है। तो समाजवादी पार्टी बहुत ही ज़्यादा मजबूती से यहाँ पे, और उस सीट की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से योगी आदित्यनाथ को दी गई है, जो बहुत बड़ा झटका योगी आदित्यनाथ को लग सकता। तो इस तरह का अपडेट है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।